वो खुश नसीब समझता हूँ। जब कल परसों तक मुझे मालूम नहीं था कि आज मदर्स डे है। मुझे सिर्फ ये मालूम था कि इस महीना है मदर्स डे, पर एग्जैक्ट मेरे ही प्रचार के दिन में मदर्स डे आएगा मुझे ये मालूम नहीं था। और जब आया तो मैं समझता हूँ कि परमेश्वर ने शायद हो सकता है ये मौका मुझे दिया हो ताकि आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को मैं बांट सकूं। एक्चुअली जब मैंने तैयारी किया था तो वहां पर मदर्स डे का प्रचार था ही नहीं। जब मैं मदर्स डे के बारे में सुना तो मैंने बोला अरे मदर्स डे का प्रचार, और अगर ऐसे ही प्रचार में क्या करूं मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने जिस तरीके से तैयारी किया था वो मदर्स डे में प्रचार के लिए तैयारी मेरा नहीं था। परंतु जब मैंने सुना कि मदर्स डे है तो परमेश्वर ने मुझसे वहां पर कुछ बातें किया। मैं ज्यादा समय ना लेकर करके मैं आगे और बढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को भी, जितने भी माताएं हैं, आप सभी को हैप्पी मदर्स डे मेरी तरफ से और हमारी फैमिली की तरफ से। मैं क्या बोलूँगा, अगर मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर आज मैं प्रचार कर रहा हूँ, आज मैं प्रभु को जानता हूँ, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो फाउंडेशन है मेरी माता ने वो फाउंडेशन वहाँ पर रखा, जिस कारण से आज मैं यहाँ पर इस योग्य बन सका कि मैं यहाँ पर आज परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में बांट सक रहा हूँ। यानी मदर्स के लिए अगर कोई पास्टर है, अगर हमारे बीच में कोई पास्टर है, अगर हमारे बीच में कोई इवांजलिस्ट है, कोई हमारा परमेश्वर का सेवक है, तो ये समझ लेना कहीं ना कहीं अगर आज आप पास्टर हैं, अगर कहीं ना कहीं अगर आज आप मिशनरी हैं या इवांजलिस्ट हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो ईंट है, जो नींव है, माँ ने कहीं ना कहीं आपके लिए रखा है ताकि उस जगह में आप पहुंच सको। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे इस मदर्स डे के दिन के लिए। आइए हम परमेश्वर के वचनों की ओर जाएं। मेरे साथ एक वचन निकाले, बहुत ही जाना पहचाना वाला वचन है, रोमियो अध्याय 12 का और 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो 12 का 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। अगर कोई पढ़ सके तो पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, साम नंबर यानी भजन संहिता 121 का हम पढ़ेंगे। 121 का हम पढ़ेंगे। 4 वचन हम पढ़ेंगे। सुन इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान और दयालु पिता, पवित्र और महान परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो प्रभु। आज फिर से आपने ये मौका दिया है कि आज मदर्स डे में हम सब यहाँ पे एकत्रित होकर के आपके वचनों को सुनने जा रहे हैं। बोलने वाला मैं नहीं पिता, आपका पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बात करने पाए। और जितने भी आज यहाँ पर मौजूद हैं, हम प्रार्थना करते परमेश्वर उनके दिल, दिमाग और उनके कानों को खोल दें, ताकि जो भी वो वचन सीखें, जो भी समझें, उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करने पाएं और अपरंपार आशीषें उनके जीवन में परमेश्वर एक नदी की तरह उंडेलने पाए। परमेश्वर उनके जीवन को, उनके प्राणों को, और जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं सभी को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। ये सारा आदर महिमा आपको देते हुए छोटी सी रीति उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र विश्वास समर्पित सुनते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं बहुत ही आज एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मैं कभी नहीं सोचा था कि, मैं सोच रहा था कि ब्रदर जेम्स आज गाना कुछ तो सुनने के लिए मिलेगा, परंतु अचानक उन्होंने वो सरप्राइज दिया कि मदर्स ने आज गाया। और मैं बहुत ही सरप्राइज हुआ कि हमारे पीपी भी वहां से उठ कर यहाँ पर आकर करके उन्होंने गाना गाया। मैं समझता हूँ कि बाकियों के लिए एक चैलेंज की तरह हो गया है कि नेक्स्ट टाइम में आपका नंबर आने वाला है कि आप लोगों को भी आगे बढ़कर करके परमेश्वर के गीतों को गाना है, मदर्स, खास तौर पे मदर्स लोगों के लिए। हम आगे की ओर जाएंगे।
आज मैंने ये वचन मैंने क्यों चुना, मेरा प्रचार बिल्कुल बदल गया। मैं वचन मैंने कुछ चुना था और प्रचार मैंने कुछ सोचा था कि परमेश्वर मेरे से क्या करेगा, और जब मैंने ये वचन को पढ़ा मैंने बोला शायद ये वचन को मुझे चेंज करना चाहिए। ये मदर्स डे का वचन नहीं है, ये क्यों वचन दिया है परमेश्वर ने। जब मैंने इस वचन को ध्यान से पढ़ा तो कहीं ना कहीं मदर्स डे के बारे में इस वचन में भी कहीं ना कहीं गुप्त बातें हैं जिसके बारे में परमेश्वर ने पिछले दिनों में मुझसे बात किया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, मृतकों में से जी उठा। पिछले समय में हम लोग ने ईस्टर डे मनाया था और उसके बाद में मेरे ख्याल से अभी पहला टाइम आया है जहां पे मदर्स डे हम लोग पहला मना रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं यीशु मसीह का जो ये क्या बोलते हैं पुनरुत्थान और यीशु मसीह का मारा जाना और यीशु मसीह का मरना, यहां तक कि यीशु मसीह का अधोलोक में जाना और उस सारे कुंजियों को पा लेना, ये सारा कहीं ना कहीं ये मदर्स डे में भी ज्वाइन होता है, मुझे ऐसा लगता है। और परमेश्वर ने इस बातों को परमेश्वर ने भली भांति से पिछले दिनों में उससे बातें किया और इसके द्वारा मैं जान पाया कि परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन में। मैं बताना चाहता हूं, जब इस वचन को आप पढ़ेंगे, यहां पर तीन बातों को कहा गया है, तीन बातों को कहा गया है, परंतु मैं इस तीन बातों को बोलने से पहले मैं आप लोगों को ओल्ड टेस्टमेंट में ले जाना चाहता हूं। ओल्ड टेस्टमेंट में ले जाना चाहता हूं। मोसेस के समय में, मूसा के समय में क्या हुआ? मूसा परमेश्वर का एक दास है जिसने इज़राइल लोगों को कहां से? फेरो के चुंगल से लेकर के आया। और आने के बाद में अगर आप निर्गमन की किताब जिसे हम इंग्लिश में या हमारे लोकल डायलॉग में हम 110 कहते हैं, अगर 25 अध्याय पढ़े, वहां पर टेबरनेकल के बारे में कुछ बातों को बताया कि टेबरनेकल परमेश्वर जब बनाएगा। टेबरनेकल क्या है? खासतौर पे माताओं को मैं आपको बताना चाहता हूं। टेबरनेकल जब हम बोलते हैं तो एक तंबू है, जहां पर तीन भाग किया हुआ है, जहां पर आउटर पार्ट है, जहां पर बाहर का जगह है, जहां पर लोग आकर कर क्या करते हैं? सेक्रीफाइस करते हैं। और उसके अंदर में एक ऐसा जगह है जहां पे होली प्लेस कहा जाता है, जहां पर केवल याजक लोग जाया करते हैं। और साल में एक बार, कम से कम साल में एक बार महायाजक अंदर में, उसके अंदर में जहां पर होली ऑफ होली प्लेस कहा जाता है, वो अंदर में जहां पर वाचा का संदूक रखा गया है, उस जगह को होलीएस्ट ऑफ होली प्लेस में, वहां पर केवल हाई प्रीस्ट जो महायाजक है वो प्रवेश करता है। अगर इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो हिब्रू के किताब में जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है 9:4 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो वाचा का जो संदूक था उसमें क्या क्या रखा गया है, अगर आप उसे पढ़े। मैं उसको नहीं पढ़ूंगा, मेरा टॉपिक वो नहीं है, परंतु मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि वाचा के संदूक में क्या क्या रखा गया था, अंदर में क्या क्या रखा गया था। अगर आप पढ़े हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 4, वहां पर आप जानेंगे कि 3 प्रकार की चीजें वहां पर रखी गई हैं। पहला क्या रखा गया है? एक क्या बोलते हैं, बर्तन रखा गया है, सोने का बर्तन रखा गया है जिसमें मन्ना को रखा जाता था। बहुत सारे बर्तन वहां पर सोने के बर्तन हैं। और दूसरा वहां पर क्या है, जो एरोन्स का जो एक रॉड है उसे वहां पर रखा गया है। और टेबल्स ऑफ कोवेनेंट, यानी कोवेनेंट वाचा का जो परमेश्वर ने जो क्या बोलते कोवेनेंट दिया था, 10 कमांडमेंट दिया था, उसका जो टेबलेट है वो वहां पर उस वाचा के संदूक के अंदर रखा गया है। मैं ये सारी बातें आपसे क्यों कह रहा हूं? जब आप वचन को पढ़ेंगे, यहां पर लिखा हुआ है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहां पे 3 बातें लिखी हुई हैं। पहली क्या लिखा हुआ है? अपने शरीरों को क्या करें? जीवित चढ़ाए। दूसरा क्या है? पवित्र करके चढ़ाए। तीसरा क्या है? परमेश्वर को भावता हुआ। यानी अगर इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे, बोला हुआ है लिविंग सैक्रिफाइस करके हमें क्या करना है? परमेश्वर को चढ़ाना है। दूसरा क्या है?
पवित्र यानी होली होकर के चढ़ाना है। और तीसरा बात क्या लिखा हुआ है वहां पर कि परमेश्वर को भावता हुआ, यानी अगर हम इंग्लिश में कहें तो वहां पर बोलेगा प्लीजिंग टू गॉड, यानी परमेश्वर को भाने वाला चीज को चढ़ाना वहां पर जरूरी है। मैं यहां पर टेबरनेकल के बारे में मैंने क्यों कहा टेबरनेकल के बारे में जब 3 पार्ट हम देखते हैं, पहला भाग है सैक्रिफाइस का भाग है। सैक्रिफाइस का भाग जहां पर हम अपने शरीरों को परमेश्वर के हाथों में जीवता हुआ भावता हुआ परमेश्वर के हाथों में हम अपने जीवन को चढ़ाते हैं। टेबरनेकल का सबसे पहला भाग वहां पर दर्शाता है जहां पर अपने जीवन को हम लोग क्या करते हैं, सेक्रीफाइस के तौर पर जीवित परमेश्वर को चढ़ाते हैं। वहां तक तो ठीक है, हम क्रिश्चियन बन गए, बपतिस्मा ले लिया, सब चीज ठीक है, परफेक्ट चल रहा है, हम चर्च जा रहे हैं, सब चीज चल रहा है, क्योंकि सेक्रीफाइस हम लोग अपने जीवित परमेश्वर को दे चुके हैं। दूसरा भाग आता है पवित्र जगह में, जहां पर दूसरा टेंट का अंदर में आता है, जहां पर क्या क्या रखा गया है। अगर आप उसके किताबों को अगर निर्गमन के 25 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर बहुत सारे डिटेल में लिखे हुए हैं कि वहां पर क्या क्या रखा गया था। तो उसके बारे में जब हम जानते हैं तो दूसरा भाग बताता है पवित्र होना जरूरी है। जहां पर पवित्र होना यानी परमेश्वर के जगह में पहुंचने से पहले हमें क्या होना है, पवित्र होना है। परमेश्वर के पास पहुंच करके पवित्र नहीं होना है, परमेश्वर में जाने से पहले हमें पवित्र होना है। क्योंकि अगर हम पवित्र नहीं हुए तो क्या होगा, मंदिर के अंदर में होलीएस्ट ऑफ होली प्लेस में क्या होगा, हम मारे जाएंगे। क्योंकि महायाजक लोगों के ड्रेस जो होते थे, ड्रेस कोडिंग के बारे में अगर आप पढ़े तो उसी अध्याय के उसी में आप पढ़ सकते हैं, 25 अध्याय में पढ़ सकते हैं कि महायाजक लोग कैसा ड्रेस लगाया करते थे, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। वहां पर जब हम देखते हैं कि मंदिर होली ऑफ होलीज प्लेस में जब अंदर में जाने के समय में अगर हम पवित्र नहीं है तो क्या होगा, हम मारे जाएंगे, हम मारे जाएंगे। इसलिए दूसरा भाग हमें होली होना जरूरी है। परंतु सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, पहली बात तो लिविंग सेक्रीफाइस है, चलो वो तो ठीक है कि हम लोगों ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया है, ठीक है। दूसरा बात, होली भी ठीक है, परंतु तीसरा बात, क्या वो परमेश्वर को भावता है कि नहीं है। कई बार हम लोग आराधना करते हैं, कई बार हम लोग वचन पढ़ते हैं, कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं, हमको लगता है कि हम जीवते परमेश्वर को सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं, होली भी हो चुके हैं, परंतु क्या वो परमेश्वर को भा रहा है, क्या वो परमेश्वर को भा रहा है। आज मैं मदर्स डे में आपको बताना चाहता हूं, माँ एक ऐसी क्या बोलेंगे, ऐसी ममता के तौर पर अपने बच्चों को वो संभालती है, बचपन से वो संभालती है। अगर हम लोग देखें तो वो सिर्फ संभालती नहीं है, परंतु वो दुख उठाती है, वो जागती है पूरी रात और बच्चों को देखती है, बच्चों को संभालती है और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती है, वो सारी चीजें करती है। बेशक बच्चा बीमार क्यों ना हो, माँ खाना बनाती है, माँ बीमार क्यों ना हो, माँ ही खाना बनाती है। दोनों तरफ में माँ ही खाना बनाती है, क्योंकि बच्चा खाना नहीं बना सकता है। माँ अपने बच्चों से इतना प्यार करती है, वो अपने बच्चों के लिए अपने जीवन को समर्पित करती है, वो सारी चीज करती है, सब चीज देती है, अपने जीवन को सेक्रीफाइस करती है वो अपने बच्चों के लिए। बाइबल हमें बताता है कि सेक्रीफाइस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हमारे जीवन में वो सेक्रीफाइस अगर नहीं है तो हम बच्चे को उस रीति से नहीं चला पाएंगे, हम बच्चे को वो रीति में हम लोग नहीं सिखा पाएंगे। यानी सेक्रीफाइस एक बच्चों के लिए माता को करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दूसरा बात होता है होली। क्या हम अपने बच्चों के लिए शारीरिक रूप में तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पर क्या हम मानसिक रूप से, क्या आत्मिक रूप से भी हम बच्चों के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो जानना आज हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, माताओं के लिए बहुत ही जरूरी है। मैं आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूं, शारीरिक रूप में आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपसे कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। आप सोते हैं, आप जागते हैं, रात भर आप जागते हैं, बच्चों के लिए आप सब चीज करते हैं, परंतु ये सारी चीजें शारीरिक में आ जाती हैं। परंतु दूसरी बात आता है होली प्लेस, सेकंड प्लेस जहां पर आता है, वो क्या आप बच्चों को वो शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं।
क्या माताएं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर आज भी हमारी माताएं, जो खास तौर पे हमारे जो भी चर्च के मेंबर्स हैं, मैं आप लोगों से मैं बात करना चाहता हूं, माताओं से मैं बात करना चाहता हूं, यदि आज भी आप अपने बच्चों के लिए आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, पर्सनली उनके सर में हाथ रख करके आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बच्चों को आत्मिक रीति से चलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पहला भाग में तो आप क्लियर हो जाएंगे, परंतु दूसरे भाग में शायद हो सकता है कि आप डाउन हो जाएं। और ये जो दोनों चीजें यानी सेक्रीफाइस और होली, जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी तब तक हम परमेश्वर को क्या कर सकते हैं? प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि यदि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, सेक्रीफाइस इज गुड, बट परमेश्वर के लिए बलिदान तो ठीक है, अच्छी बात है, परंतु होली होना भी बहुत ही जरूरी है। जब शाऊल राजा ने जो अमीकलाइट्स बोलकर करके उन राज्य में हमला किया और बहुत सारे चीजों को, अच्छी अच्छी चीजों को वापस लाया, तो शमूएल और उन दोनों के बीच में कुछ बातें हुआ। और जब बातें होने के समय में शमूएल ने कहा कि परमेश्वर ने तुझे कहा था कि हर चीज का क्या करना? नाश करना, परंतु उस चीजों को नाश नहीं किया। क्यों उस चीज की आवाजें मैं सुन रहा हूं? शाऊल ने कहा कि मैं इस चीज को सेक्रीफाइस के लिए परमेश्वर के लिए लाया हूं, और प्रभु ने क्या बोला कि सेक्रीफाइस अच्छा है, अच्छी बात है, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बट ओबे इज बेटर देन सेक्रीफाइस, यानी आज्ञा का पालन करना आपके बलिदान से कहीं बढ़कर है। यानी हम जो बलिदान अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है, सब चीज अच्छी है, परंतु क्या हम अपने बच्चों को वो शिक्षा दे रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को वो आत्मिकता की शिक्षा दे रहे हैं? शायद हो सकता है शारीरिक में हम खाना दे रहे हैं बच्चों को, शारीरिक में हम हर चीज की प्रोवाइडिंग हम लोग कर रहे हैं और बचपन से हम वो चीज करते आ रहे हैं, परंतु आत्मिक रीति में भी खास तौर पे परमेश्वर ने जिस मरियम के द्वारा इस धरती पर आया, जब बाइबल हमें बताती है, मैं उस वचन को जब मैं पढ़ता हूं तो वहां पर लिखा हुआ है कि जब भी यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया जाएगा, वहां पर कहीं ना कहीं मरियम के बारे में भी बताया जाएगा कि मरियम के द्वारा इस दुनिया में यीशु मसीह आया। यानी माँ का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बाप का इंपॉर्टेंट है रोल। और यहाँ पर दो बातें आ जाती है। हम कई बार क्या करते हैं? माँ बोलते हैं, कई बार हम बोलते हैं पिता बोलते हैं, परंतु हम लोग क्या बोलते हैं? पेरेंट्स नहीं बोलते हैं। परंतु जब हम बाइबल में हम जब देखते हैं माता के बारे में, यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ना ही ऊंघेगा और ना ही क्या होगा? सोएगा। 121 अध्याय में, भजन संहिता के 121 अध्याय में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर, जैसे माता क्या करती है? पूरी रात भर क्या करती है? ना तो ऊंघेंगी अपने बच्चों को संभालने के लिए, और ना ही पूरी रात सोएंगी। जब अगर उनका बच्चा अगर बीमार होगा, वो पूरी रात नहीं सोती, उनका देखभाल करती हैं। वैसे ही परमेश्वर भी ना तो ऊंघेगा और ना ही क्या होगा? सोएगा। वो हमेशा हमें संभाल के रखेगा, वो हमेशा हमारी हिफाजत करता रहेगा। यदि आज हम जाने, खास तौर पे माताओं के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तक आपने शारीरिक रूप में बहुत कुछ किया है, और नो डाउट यू आर ए गुड इन दैट प्लेस, आप वहां पर बिल्कुल निपुण है, वहां पर 100% है सेक्रीफाइस के तौर पर। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह 2024 साल पहले हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और वो आज हमसे चाहता है कि हम अपने बच्चों को पवित्रताई में भी चलाने की कोशिश करें, ताकि हम अपने बच्चों को वो सारी शिक्षाएं दें ताकि जो उनको जरूरत है बच्चों के लिए, ताकि जो माताओं का जो फर्ज है वहां पर निपुण हो जाता है। कहां पर? सिर्फ सेक्रीफाइस में नहीं, परंतु आत्मिकता में भी हो जाता है, जहां पर हमें आत्मिक रीति में उन्हें रखना पड़ता है। शायद हो सकता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्या बोलते हैं प्रचार हो, जहां पर हम इस चीजों को नहीं समझ पा रहे होंगे, परंतु मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने 3 चीजों को हमेशा हमेशा साथ में रखा हुआ है। पहला है शारीरिक, दूसरा है मानसिक, और तीसरा है आत्मिक। यानी बच्चों को अगर माताएं सिखा रही हैं शारीरिक तौर से, आत्मिक तौर से और मानसिक तौर से, तो बच्चा भी आने वाले समय में वैसा ही बनेगा, और इसका नाम ऊंचा होगा, आपका नाम ऊंचा होगा। अगर बच्चे लोग कुछ अच्छा करेंगे, इसका नाम ऊंचा होगा, माताओं का नाम ऊंचा होगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनकरेज अपने आप को बांधे, फिर से
तैयार करें ताकि बच्चों को केवल शारीरिक तौर से ही नहीं परंतु आत्मिक तौर से भी हम सिखाना अभी शुरू करें, क्योंकि हम डिपेंड नहीं हो सकते। हम ये नहीं कह सकते हाँ मिशनरी लोग करेगा, संडे स्कूल टीचर करेगा, या हमारे क्या बोलते हैं म्यूजिशियन करेंगे, या हमारे लीडर लोग करेंगे। नहीं, बच्चों का शिक्षा सबसे पहला शुरुआत होता है वो है घर से शुरुआत होता है। हम बच्चों को कैसी शिक्षाएं देते हैं। अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं बच्चे भी प्रार्थना नहीं करेंगे, हम आराधना नहीं कर रहे हैं बच्चे भी आराधना नहीं करेंगे, हम मोबाइल पकड़ेंगे बच्चे भी मोबाइल पकड़ेंगे, हम घूमते फिरते रहेंगे बच्चे भी घूमते फिरते रहेंगे, वो भी माताओं को देख कर करके ऐसा ही करते रहेंगे। हाल ही में एक चाइना में एक क्या बोलते हैं शूटिंग किया गया, एक रिकॉर्ड किया गया, एक फैमिली ने रिकॉर्ड किया कि जब उसके माँ बाप पेरेंट्स जो थे वो क्या किया उन्होंने कि एक हफ्ते तक मोबाइल को ना बच्चे के सामने चलाते रहे, जहां पर भी जाएंगे मोबाइल उठाया चलाया। तो बच्चे ने क्या किया, अपना साइकिल छोड़ दिया और अपना मोबाइल उठाया और मोबाइल वो भी चलाना शुरू कर दिया। एक हफ्ते तक ऐसा हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, मम्मी पापा ने मोबाइल को रख दिया और बाइबल को उठाया और उस बच्चे के सामने, जब भी बच्चे के सामने जाते हैं वो बाइबल को उठाती हैं और बाइबल को पढ़ना शुरू करती हैं। तो बच्चा भी हैरान हो गया, मैं मोबाइल चला रहा हूं, मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, मैं क्या करूं। 3 दिन के बाद में आप विश्वास नहीं करेंगे, बच्चे ने मोबाइल खुद रख दिया। बच्चे को कुछ नहीं बोला कि आप मोबाइल रखो, बच्चे ने खुद रख दिया और अपना किताब उठा करके पढ़ना शुरू किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा आप बच्चों के सामने करेंगे वैसा ही बच्चे लोग भी आपको देख करके वैसा ही करेंगे। और मैं बच्चों के लिए मैं बताना चाहता हूं, ये मत सोचो कि मम्मी पापा ने प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं वहां पर चूक जा रहे हैं, परंतु बच्चों का भी फर्ज बनता है कि मम्मी पापा के सामने जाए, उनसे प्रार्थना करें, मम्मी मेरे लिए प्रार्थना करो, पापा मेरे लिए प्रार्थना करो। ये जो होना जरूरी है एक कलीसिया के तौर पर, वो हमें जानना जरूरी है। मैं वचन की ओर फिर से वापस जाना चाहता हूं। बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर के हाथों में हमें अपने जीवन को जीवता भावता हुआ परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है। पहला बात सैक्रिफाइस करना है। दूसरा क्या बताता है कि हमें पवित्रता में रहना है। परंतु तीसरा सबसे पहला इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात है वो है क्या ये परमेश्वर को भाता है कि नहीं है, क्या ये परमेश्वर को भा रहा है कि नहीं है। शायद आप सैक्रिफाइस में बहुत अच्छे होंगे, शायद हो सकता है कि आप होलीनेस में भी बहुत अच्छे होंगे, परंतु अगर ये दोनों चीजों में कमी हो जाती है तब क्या परमेश्वर को हम भाते हैं कि नहीं है, क्या हम परमेश्वर को शिक्षा के लिए उस तौर पर बच्चों को दे पाते हैं कि नहीं है, वो जानना आज हमारे लिए माताओं के लिए खास तौर पे बहुत ही जरूरी है। ये नहीं सोचना कि आप एजुकेटेड नहीं हैं, हम तो इतना पढ़े लिखे नहीं है, नहीं। माताओं के लिए माँ जो शब्द है उसके लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, उसके लिए एजुकेशन परमेश्वर ने पहले से ही दे दिया है। एक गरीब से गरीब एक कोई क्या बोलते हैं पिछड़ी जाति से भी होने के कारण में जब माँ अपने बच्चों को संभालती है वो जानती है बच्चों की जरूरत क्या है। मैं इतना डिटेल में तो नहीं जानता कि बच्चों को क्या होता है, परंतु मेरी भाभी लोग बताते हैं कि जब भी क्या बोलते हैं एक समय ऐसा आता है जब उनके सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है और उन्हें पता चल जाता है कि नहीं बच्चा मेरा क्या है, भूखा है। अचानक वो बातें मेरे को बताई, मैं खुद हैरान हो गया कि ऐसा होता है क्या, साइंटिफिक है क्या, ऐसा क्या है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं जब बच्चा भूखा होता है माँ के सीने में जो दर्द होता है कि हाँ मेरा बच्चा अभी भूखा है, उन्हें माँ को पता चल जाता है। उनको ये नहीं बोलने की जरूरत है कि बच्चा कौन से रूम में बैठा हुआ है या बच्चा किसके साथ खेल रहा है, वो बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो फीलिंग वहां पर आता है उन्हें पता चलता है कि बच्चा अभी भूखा है। यानी माँ के लिए परमेश्वर ने वो वरदान पहले से ही देकर रखा हुआ है, हमें उसका इस्तेमाल जरूर करना है। आज हम बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को कैसे चला रहे हैं, वो पहला भाग हमारे अंदर में आता है। इसलिए माताओं को मैं ये एक चुनौती के तौर पे आज मैं देना चाहता हूं कि आने वाले समय में आप बच्चों को कैसे शिक्षा देंगे, शारीरिक शिक्षा देंगे क्या मानसिक शिक्षा देंगे या आत्मिक शिक्षा देंगे। यानी आत्मिक शिक्षा तो हमने सुन लिया,
शारीरिक भी शिक्षा हमने सुन लिया, परंतु मैं मानसिकता की शिक्षा के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मानसिकता की शिक्षा के बारे में आता है, कई आज बच्चे लोग क्या है डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार बच्चे लोग क्या है माताओं से वो दिल की बातें नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से कई बार बच्चों के बारे में हम नहीं जान पाते हैं, माताओं में भी। मैं ये नहीं कह रहा कि माताएं सब माताएं नहीं जानती हैं, आप सब 100% मैं बता रहा हूं फिजिकल में सब परफेक्ट है, परंतु होलीनेस में, शारीरिक में परफेक्ट है, मानसिक परंतु आत्मिकता में भी हमें परफेक्ट होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर को भावता हुआ अपने बच्चों को जीवता और पवित्रताई में और परमेश्वर को भावता हुआ हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। हालेलुया। इस समय में जब हम जानते हैं कि ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है, जैसा मैंने बताया कि टेबरनेकल के समय में टेबरनेकल का एक ऐसा भाग था जहां पर महायाजक के अलावा कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। आज भी बहुत सारी ऐसी माताएं हैं। सबसे पहला मिशनरी आप अपने बच्चों के लिए एक महायाजक का काम कर रहे हैं, जहां पर आप बच्चों को वो शिक्षाएं दे रहे हैं। वो जगह हमें जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आज आपका बच्चा अगर आईएएस ऑफिसर बनता है, आज आपका बच्चा अगर एक अच्छा काम करने वाला बनता है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि अगर आप अच्छे से बच्चों को ट्रीट करेंगे तो आपका बच्चा आईएएस ऑफिसर बन जाएगा या पुलिस ऑफिसर बन जाएगा या आर्मी बन जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चों को भी कि आपको बनना ही बनना है, मैं नहीं बोल रहा हूं वो चीज, परंतु क्या परमेश्वर का भय उन बच्चों में रहेगा? क्या परमेश्वर का पवित्रताई उनके जीवन में रहेगा? क्या परमेश्वर की आत्मा उनकी अगुवाई करेगी? वो जानना आज हमारे मसीही जीवन में मदर्स डे में आज बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को केवल सेक्रीफाइस के तौर पे नहीं, परंतु आत्मिकता के तौर में भी और मानसिक तौर में भी उन्हें स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आने वाले समय में परमेश्वर बच्चों का इस्तेमाल कर सके। और एक बच्चा अगर आज आपके द्वारा वो शिक्षित होकर करके उस जगह में उस मुकाम तक पहुंच जाता है, तो उस जगह का शेयर आपका होगा, क्योंकि आपने उस बच्चे को तैयार किया है। आज वो बना है पास्टर, आज बना है वो इवांजलिस्ट, आज बना है वो डायरेक्टर, आज बना है वो पुलिस ऑफिसर। अगर वो किसी की मदद करता है, अगर वो किसी की हेल्प करता है, सारा शेयर आपकी ओर जाता है। आप कैसे बच्चों को शिक्षा देंगे वो जानना बहुत ही जरूरी है। सेक्रीफाइस बहुत जरूरी है, परंतु उससे बड़ा क्या है? क्या परमेश्वर को हम उसको प्लीज कर रहे हैं कि नहीं, उसको भाने वाली चीज हम प्रदान कर रहे हैं कि नहीं है, वो जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर शेयरिंग के द्वारा, छोटे से शेयरिंग के द्वारा हम सभी को आशीष दे। और मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूं कि ये नहीं सोचना कि ब्रदर संजू ने बेटा संजू ने क्या बोल दिया, ये सारी चीजें मैं आपको एंकरेज करना चाहता हूं। माताएं, जितने भी माताएं हैं, मैं आपको एंकरेज करना चाहता हूं कि ये समय है अभी बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए पहला कदम आपकी तरफ से होना है। सबसे पहला कदम आपकी ओर से होना है। आप क्या घर में करते हैं वही बच्चे देख करके सीखेंगे। हाँ, अगर बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं, आपको हक है उनके कानों को पकड़ने का, आपको हक है उन्हें थप्पड़ मारने का, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है जब बच्चे को स्टिक मारा जाता है उससे वो मर नहीं जाता, परंतु उसकी आत्मा को हम अधोलोक से क्या करते हैं? बचाते हैं। तो बच्चों को शिक्षा, डिसिप्लिन, शुरुआत सबसे पहला पेरेंट्स हम लोग करना बहुत ही जरूरी है। शारीरिक तौर से तो कर लिया, परंतु अभी से, आज से लेकर के हम एक निर्णय करें कि हम मानसिक तौर से भी और आत्मिक तौर से भी अपने बच्चों को हम लोग हमेशा सपोर्ट करेंगे। परमेश्वर शेयरिंग के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान और दयालु पिता, पवित्र और महान परमेश्वर, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति हो प्रभु। आज जब ये इस माहौल में आए हैं परमेश्वर, इस मदर्स डे के समय में आए हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हम सभी माताओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनकी शारीरिक अवस्था को आप संभालना, उनकी मानसिक अवस्था को संभालना, उन्हें आत्मिक रीति में बढ़ने के लिए आप सहायता मत करना, हर एक दुख मुसीबत से उन्हें बचाना परमेश्वर, और बच्चों के लिए एक आशीष का कारण होने के लिए, उन बच्चों के लिए परमेश्वर आत्मिकता के माता पिता होने के लिए परमेश्वर मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें आगे बढ़ने में, आगे चलने में और भी मदद करने के लिए आप सहायता मत करें। जितनी भी माताएं यहाँ पर आज मौजूद हैं परमेश्वर, हालेलुया, आने वाले समय में परमेश्वर पवित्रता से भर करके परमेश्वर अपने उन बच्चों को परमेश्वर केवल शारीरिक नहीं परंतु मानसिक और आत्मिकता में भी बढ़ा सकने के लिए उनकी आप मदद करें और उनकी अगुवाई करें। आने वाले समय को, आने वाले वक्त
को आपके हाथों में समर्पित करते हुए ये सारा आदर महिमा आपको देते हैं। छोटी सी विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करें। आमीन।